आशा जी ने फोन पर अपनी बेटी सुनीता से कहा, अरे बेटा सुनीता, तुम क्यों सारे काम करोगी? कहो अपनी सास से कि कोई अच्छी काम वाली रख ले या फिर घर के कामों में तुम्हारी मदद करे। बताओ भला, हमने अपनी बेटी को कितने नाजों से पाला और वहाँ ससुराल में जाकर वह बर्तन धोएगी। सुनीता की आवाज़ में हल्की निराशा थी। मम्मी, अब कहने से क्या होगा? यह तो तब सोचना था जब आपने मेरी शादी तय की थी। मैंने कहा था आपसे, मुझे ऐसे घर में शादी करनी है जहां सास ससुर साथ न रहते हों, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। आशा जी तुरंत बोली, सुनीता बेटा, तुम दुखी मत हो। मैं कहूँगी तुम्हारे पापा से और दामाद जी या तुम्हारे ससुर से बात करेंगे और तेरी सास दोबारा तुझे परेशान करे तो चली आना यहाँ। अब तेरी भाभी है यहाँ, तुझे खुद से पानी लेने की भी जरूरत नहीं होगी। तभी कमरे में राजीव, आशा जी का बेटा राजीव आया और बोला, हाँ हाँ मम्मी, और बिगाड़ो अपनी बेटी को बेटा जी और बहू को कुलच्छड़ी और भी ना जाने किन किन नामों से आप संबोधित करती हैं। सोचिए जरा, ऐसी भाषा से क्या कभी सास बहू के रिश्ते बने हैं? आशा जी ने फोन रखा और तलख आवाज में बोली, तेरी बीबी क्या चांद से उतर कर आई है जो तू उसके लिए मुझसे लड़ने आ गया? राजीव ने गहरी सांस ली। अब समझ में आया, घर के बड़ों को कुछ बातें कितना भी समझा लो, वो समझने को क्यों नहीं तैयार होते। कहना क्या चाहता है? आशा जी ने पूछा। काश आप अपनी बेटी की तकलीफ देखकर दूसरे की बेटी की तकलीफ का भी अंदाजा लगा पाती, पर नहीं। राजीव ने कहा। आशा जी झल्ला गई। मैं सब जानती हूँ कि ये सब बातें तुझे कौन सिखा रहा है? राजीव बोला, मम्मी, हर बहू गलत नहीं होती। कई बार हम जो सोचते या कहते हैं वही सही नहीं होता। वक्त के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ अपनी सोच बदलो। अब बहुएं भी पहले जैसी नहीं हैं। तभी राजीव के पिता सुबोध बाबू बीच में बोले, अब तुम हमें बताओगे कि हमें बहू के साथ कैसे रहना चाहिए? वाह बेटा, अभी तो शादी को 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और अभी से जोरू के गुलाम बन गए। तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है हमने। राजीव ने नम्रता से कहा, हाँ पापा, मैं जानता हूँ कि आपको दुनियादारी का अनुभव मुझसे ज़्यादा है, पर आप लोग जो चाह रहे हैं वह संभव नहीं है। आखिर महक भी इंसान है, कोई मशीन नहीं कि दिन भर बस काम में ही लगी रहे। आशा जी ने कटाक्ष किया। देखा जी, इसे तो बस उसकी बीबी का काम करना दिखता है। तेरी माँ भी तो लगी रहती थी दिन भर, मेरे लिए तो कभी नहीं बोला। क्या मैं इंसान नहीं थी? राजीव ने समझाने की कोशिश की। क्या मम्मी, आप भी ना कहाँ की बात कहाँ ले जाती हैं? अरे आपने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं, पर अब आप अपनी बहू की स्थिति भी तो समझिए। आप सिर्फ घर का काम करती थी और उसको जॉब के साथ साथ घर के भी काम करने को कह रही हैं। भला वह दोनों काम अकेले कैसे कर पाएगी? उसे भी तो थोड़ा आराम चाहिए होगा ना। आशा जी ने तुरंत जवाब दिया, नौकरी करने की इजाज़त दे दी है, ये आराम से कम है क्या? अरे हमें तो घर से बाहर जाने की भी छूट नहीं थी, और बहू स्कूल में जाकर कौन सा ईंटें तोड़ती है सज धज कर? बस कुर्सी पर बैठना ही तो होता है। सब जानते हैं सरकारी नौकरी कैसी होती है। घर के इतने से काम में मरी जा रही है वह बेशर्म। मम्मी, तुमसे बस ये उटपटांग बातें करवा लो। किस तरह की भाषा बोलती हो बहू के लिए? कभी गौर किया है आपकी बेटी के लिए अगर उसकी सास ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो आपको कैसा लगेगा? राजीव ने पूछा। सुबोध बाबू ने आग में घी डाला। हाँ बेटा, पत्नी के आने के बाद अब माँ बहन को संस्कार भी तू ही सिखाएगा। बस अब बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी था। राजीव हाथ जोड़कर बोला, मैं समझ गया, गलती हो गई जो मैंने आपके सामने बोला। इतना कहकर वह वहां से चला गया। बेटे के जाते ही दोनों पति पत्नी अपनी बहू महक को कोसने लगे। जब से यह कुलच्छड़ी हमारे घर में आई है, घर की शांति भंग कर दी है इसने। अपने कमरे में बैठे राजीव का यह सब सुनकर
मन खिन्न हो रहा था वहीं महक की आंखों में भी आंसू आ गए। महक बोली, राजीव क्या? घर के बड़े ऐसे होते हैं, कहते हैं बुजुर्ग घर में ज्ञान का भंडार होते हैं, अनुभव और आशीर्वाद की खान होते हैं। ये अपनी बहू के लिए ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअसल महक और राजीव की 6 महीने पहले ही अरेंज मैरिज हुई थी। महक एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, तो जाहिर सी बात है सैलरी भी अच्छी होगी। बस यही देखकर सुबोध बाबू और आशा जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। शादी से पहले घर में एक साफ सफाई वाली आती थी, अब उसे भी हटा दिया गया, ये कहकर कि घर में बहू आ चुकी है तो वह सब कर लेगी और तभी तो घर में लक्ष्मी आएगी। बेटे की शादी के 1 हफ्ते बाद ही आशा जी ने घर के हर काम से छुट्टी ले ली। अब तो वह रसोई में झांकती भी नहीं थी, पर अपनी बहू के काम में मीन मेघ जरूर निकालती थी। सास ससुर दोनों यही उम्मीद करते कि महक सारा काम करके स्कूल जाए और वापस आने के बाद दोबारा काम में लग जाए। कुछ रोज बाद महक ने काम वाली लगाने के लिए कहा तो आशा जी बोली, अरे तुम्हें कौन सा पूरा काम खुद करना पड़ता है? आधे से ज़्यादा काम तो मशीनें ही नहीं कर देती हैं। और तो और पोछा भी तुम खड़े खड़े ही लगाती हो, मेहनत लगती कहाँ है? महक बोली, पर मम्मी जी स्कूल भी कितना दूर है और आने जाने में 3 घंटे लगते हैं। ऊपर से स्कूल और घर दोनों का इतना काम, मैं थक जाती हूँ। आशा जी ने उपहास किया, अरे कहाँ काम रहता है घर में, बस 4 जन का काम और स्कूल में यह तो हम सब जानते हैं कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई क्या होती है। तुम तो बस सर धज कर पता नहीं किसे दिखाने जाती हो और काम क्या करना पड़ता होगा तुमको। तुम्हें तो बस बैठे बिठाए तनख्वाह मिलती है। बेचारी महक चुप हो जाती। कुछ समय बाद फिर महक ने राजीव से कहा, राजीव अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। राजीव ने माता पिता से फिर बात की तो वो बोले, ये लो, आते ही उस लड़की ने इसे अपना गुलाम बना लिया। बस इसलिए पैदा किया था तुझे हमने कि वह जैसे नचाएगी तू नाचेगा। तेरी बीवी से 4 जन का काम भी नहीं हो पाता। आशा जी बोली, अरे हम तो अकेले ही कितने लोगों का काम कर लेते। मजाल थी जो अपने सास ससुर के सामने कुछ बोला भी हो। और इसे देखो, बेशर्म यहाँ आते ही अपने पति को उसके माँ बाप के खिलाफ कर दिया और यह भी अपने माँ बाप के सामने अपनी बीवी की तरफदारी करने आ गया। उनकी जली कटी बातें सुनकर राजीव ने बस इतना ही कहा, अब जो करना है मैं खुद कर लूँगा। और कुछ रोज बाद अपनी माँ से पूछे बगैर उसने काम वाली लगा ली। पर इसके बाद तो घर में भूचाल आ गया। एक रोज राजीव घर में नहीं था। आशा जी काम वाली को बातें सुनाने लगी तो महक ने कहा, मम्मी जी इसे मैंने अपनी मदद के लिए रखा है और इसकी पगार भी मैं दूंगी। आशा जी बोली, हमने एक बार मना कर दिया था ना काम वाली के लिए, जाओ तुम यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई काम नहीं। और उन्होंने उसे निकाल दिया। महक नाराज होकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। सुबोध बाबू बोले, अरे एक यही पैसे वाली है क्या? हम सब क्या भिखारी हैं जो नौकरानी नहीं रख सकते? आशा जी बोली, बताओ भला, करती है तो क्या हमको खरीद लिया है? अरे खूब देखी तेरी जैसी नौकरी करने वाली हमारे घर में नौकरानी काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी, बस काम तो बहू को ही करना पड़ेगा। और बहू है तो ये सब तो उसकी जिम्मेदारी है। आखिर किस लिए लाए हैं हम उसे इस घर में? कमरे में बैठी महक ने जब उनके मन की बात सुनी तो वह गुस्से से बाहर आकर बोली, मम्मी जी इसका मतलब आपको बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी? छी छी, इतनी घटिया सोच होगी आप लोगों की, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। कुछ रोज बाद राजीव के एक रिश्तेदार ने उसे फ़ोन करके कहा, राजीव ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारी बीबी घर का कोई काम नहीं करती और बस सर धज के रोज स्कूल जाती है। तुम्हारी माँ तो ये भी कह रही थी कि उसके लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या ये सच है? राजीव ने महक से कुछ नहीं छिपाया और बोला,
मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को आखिर समझाऊं कैसे। आखिर घर के बड़े हैं पर फिर भी समझने का नाम नहीं ले रहे। कुछ रोज बाद महक की तबीयत खराब थी तो वह सुबह लेट उठी। आशा जी बोली, ये ऐसा नाटक कर रही है कि हम नौकर रख ले, लेकिन याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए हमारे घर में काम वाली नहीं आएगी। राजीव बोला, मम्मी उसकी तबीयत सचमुच खराब है, उसे सुबह से उल्टियाँ हो रही हैं कि आपको दिख नहीं रहा है। महक की जगह आपकी खुद की बेटी होती तब भी क्या आप ऐसी ही बातें करती। आशा जी बोली, मेरी बेटी से उसकी बराबरी मत करो और मैं ऐसी औरतों का दोहरा चरित्र खूब जानती हूँ, सब नाटक है। खैर उस रोज महक ने छुट्टी ले ली और राजीव के साथ डॉक्टर के पास गई। जब वह लोग वापस आए तो आशा जी मुंह बनाते बोली, हो गई तसल्ली, पैसा खर्च करके। डॉक्टर ने भी यही बोला ना कि ये नाटक कर रही है, सब काम चोरी के बहाने हैं इसके। राजीव बोला, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। सुबोध बाबू बोले, हाँ बेटा, माँ बाप को ही बना लो नौकर, तुम तो हम बैठे हैं ना यहाँ घर का काम करने के लिए, तुम तो बस इस औरत की सेवा में लगे रहो, क्योंकि ऐसी औरतों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। राजीव के सब्र का बांध टूट पड़ा। वो बोला, बस बहुत हुआ पापा, मैं समझा समझा कर थक गया आप लोगों को, पर अब मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती और नहीं सहूँगा। 3 दिन बाद महक की तबीयत थोड़ी ठीक हुई। राजीव ने एक फ्लैट किराए पर ले लिया और वे दोनों वहाँ शिफ्ट हो गए। अब आशा जी और सुबोध बाबू आए गए, सबके सामने कहते, पता नहीं कैसे नीच घर की थी जो बेटे को हमसे दूर कर दिया, और बेटा भी अब उसकी उंगलियों पर नाचता है। कहने वाले कहते सही कह रहे हैं, नहीं तो बुढ़ापे में कौन सा बेटा अपने माँ बाप को छोड़कर अलग रहने चला जाता। एक रोज बाजार में राजीव से सुबोध बाबू के जानने वाले मिले और उससे पूछताछ की तो राजीव ने हाथ जोड़कर कहा, चाचा जी, आखिर वह मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं तो आप सबकी हमदर्दी तो उनके साथ होगी ना, पर क्या किसी ने ये सोचा कि हम आखिर उनसे अलग क्यों हुए। अरे अगर आपकी पत्नी या बहू के लिए कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे। उन लोगों ने जानबूझकर अपना बुढ़ापा खराब किया है, अपनी बेटी को सम्मान देते हैं और बहू को आप शब्द कहते हैं। क्या ऐसी भाषा से रिश्ते बनते हैं। माफ़ कीजिएगा, भले ही वह मेरे माता पिता हैं, पर मैं ऐसे लोगों के साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को नहीं रख सकता। आज सच्चाई एक को पता चली, फिर सब लोगों तक पहुंची। तब लोगों ने कहा, सच में कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो अपना घर खुद खराब करते हैं, क्योंकि वे कुछ बातों को समझना ही नहीं चाहते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।